देखें जैसे बेपरजॉय जो है वो समुद्री तूफान करीब आता जा रहा है, वैसे ही जो है वो समंदर भी जो है वो अपनी तेवर दिखा रहा है। हमारे कैमरामैन मोहिउद्दीन दिखाएंगे कि किस कदर समंदर बिफरा हुआ है। लहरें तकरीबन कहा जाए कि 3 से 4 मीटर जो है वो बुलंद हो रही है, तो गलत ना होगा। गुज़िश्ता रोज़ जो सूरत हाल थी वो भी हमारे नाज़रीन ने देखी। आज भी बिल्कुल वैसी ही सूरत हाल है और ठाठे मारता समंदर है, जो कि इस वक्त जो अमूमन जो है वो 300 से 400 मीटर दूर होता था यहाँ से पानी। जिस मुकाम पे हम मौजूद है, जहाँ हट्स मौजूद है, हट्स ऊंचे मुकाम पर बनाए गए, जबकि उसके बावजूद जो है वो इस समंदर की लहरें चीरती हुई जो है वो ना सिर्फ जो है वो हट्स से टकरा रही है, बल्कि हटों को जो है वो काफ़ी हद तक नुकसान भी पहुंचाया है। हम कोशिश करेंगे कि कुछ आगे जाके भी अपने नाजरीन को कुछ जो है विजुअल्स दिखा सके, लेकिन वो मुमकिन नहीं, चूंकि आगे हट भी जो है वो काफ़ी खस्ता हालत में हो गए, चूंकि कल से जो है मुस्तकिल पानी जो है वो हटों से टकरा रहा है। समंदर की बुलंद लहरें हमारे नाजरीन जो है वो देख सकते हैं कि किस कदर समंदर बिफरा हुआ है। जैसे जैसे जो है वो वक्त गुजरता जा रहा है, मजीद जो है वो लहरें जो है वो अपनी शिद्दत इख्तियार कर रही है। कैमरामैन मोहिउद्दीन दिखाएंगे कि ये समंदर की बिफरी हुई लहरें हैं। इस मकाम, ये हॉक्सबे का मकाम है और शहर से, अगर कराची से बलूचिस्तान के दरमियान का ये इलाका है। और यहाँ से अगर हम जिस तरह सुबह में सी व्यू पर खड़े हुए थे, वो कराची का मरकजी साहिल था, जिसके बाद जो है ये गुजरता हुआ जो है वो केमाड़ी से गुजरता हुआ जो है ये हॉक्सबे, और हॉक्सबे के बाद जो है वो साइंस पेड, कैप माउंट के साथ जो है वो उसके बाद गडानी यानी बलूचिस्तान का साहिल जो है वो शुरू हो जाता है। यानी यहाँ से बहुत ज्यादा दूरी के फासले पर नहीं है, ये बलूचिस्तान के करीब ही ये इलाका है, हॉक्सबे का मुकाम है जहाँ पर हम मौजूद है, जहाँ पर ये तमाम तर हट्स बने हुए लोगों की सहूलियात के लिए बनाए गए ये हट्स, जहाँ पर लोग आके तफरी की घर से आते हैं। ताहम इस वक्त जो है वो सड़कों को भी जो है वो रुकावटें लगाकर बंद किया गया और शहरियों के यहाँ पर आने पर पाबंदी है, जबकि हट्स के जानिब जो है वो अकब में हमारे नाज़रीन देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो लहरें जो है वो हट से न सिर्फ टकरा रही है, बल्कि हट से गुजर कर जो है वो बाहर सड़क की तरफ भी जो है वो लहरें जा रही है। हटों को जो है वो काफ़ी भारी भरकम जो है वो नुकसान भी हुआ है। लहरें जो है वो हमारे नाज़रीन देख सकते हैं कि किस कदर समंदर इस वक्त भी बिफरा हुआ है, और वो लहरें इजाज़त नहीं दे रही है कि हम मजीद जो है वो लहरों के करीब जाएं, चूँकि अगर करीब जाएंगे तो ज़्यादा ख़तरनाक होगी। बल्कि ये हट में जो है हुआ ये सुराख जो कल तक ये जो है बिल्कुल सालिम था, कल से जो लहरें टकरानी शुरू हुई हैं हट्स के साथ, उन्होंने जो है वो जो है हटों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। देख सकते हैं कि हट में जो है वो सुराख हो गया, बल्कि एक साथ वाला जो हट जहां पर कल हमारे नाज़रीन को हमारे जो है वो साथी रिपोर्टर सलमान जहां से आगाह कर रहे थे, वहां पर जो है वो बाकायदा तौर पर समंदर इस कदर तेज था कि उसने पूरी वॉल जो है कॉन्क्रीट वॉल को जो है वो खिसका दिया है अपनी जगह से। इस वक्त जो हम देखें, अगर तूफान टकराता है तो अल्टीमेटली जो है वो इन हटों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा और ये जमीन बोस हो जाएंगे। जैसे कि साथ में जो हट ज़ेर तामीर था, उसकी तामीराती काम तो जो है वो रोक दिया गया और तामीराती काम को भी काफ़ी हद तक जो है वो नुकसान पहुंचा, जबकि ये कतार में जो है साहिल पर तकरीबन जो है वो 100 से ज़्यादा जो है वो हट्स जो है वो कायम है, और तकरीबन जो तमाम के तमाम हैं उनको कुछ ना कुछ नुकसान तो ज़रूर पहुंचा है। जिस मुकाम पे हम मौजूद है यहाँ पर कुछ ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, आगे जाएँ तो आगे कुछ हटों को भी काफ़ी जो है वो नुकसान पहुंचा है। इन हटों की बात के अलावा जो है समंदर की अगर बात की जाए तो समंदर की लहरें हमारे नाज़रीन देख सकते हैं कि किस कदर बिफरी हुई है। पानी जो है वो हमें भी साथ ले जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि लहरों से कुछ दूर रहें, कुछ फासले पर रहें, एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार कर रहे हैं हम। अगर जो है वो तूफ़ान टकरा जाता है, और अगर जैसे कि कराची में तो इतना ख़तरा नहीं है जो है वो जाहिर किया गया है, बताया जा रहा है कि इम्कान है कि केटी बंदर और भारतीय गुजरात के साहिल से टकराएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी असरात तो यहाँ पर आएंगे जो कि बुलंद लहरों और बारिशों की सूरत में आएंगे। तो ये जब पानी अगर बाहर निकलेगा, जी लोग तो नहीं है, लेकिन जो है वो हू का आलम है और ख़तरा तो हमें महसूस हो रहा है, चूँकि समंदर का शोर जो है वो काफ़ी जो है वो हमें खौफ का शिकार किए जा रहा है। अमूमन अगर आम तौर पे अगर जून जुलाई की बात की जाए तो चूँकि जून जुलाई में जो है वो तदरीसी अमल जो है वो मुअत्तल होता है, तातीलात होती हैं, जिसके बायस जो है वो इन हटों में जो आज जो गैर आबाद हैं, ये तमाम तर हट्स जो है वो न सिर्फ आबाद होते बल्कि साहिल पर जो एक जम्मे गफ़ीर होता है इस साहिल पर, जो कि मौजूद होता है जून जुलाई के महीने में। लेकिन इस वक्त जो है वो समंदरी लहरों का राज है, और लहरें भी ऐसी हैं कि वो जो है वो काफ़ी बिफरी हुई दिखाई दे रही है और काफ़ी हुसीला समंदर अगर कहा जाए तो गलत ना होगा। इस वक्त जो है जिस हम जो है हट पर मौजूद है, यहाँ पर
और साहिल पर जो है, साहिल पर तकरीबन जो है वो 300 से 400 मीटर के फासले पर ये लहरें जो है वो हुआ करती थी, यानी साहिल हुआ करता था, जो अब सिमट कर जो है वो बिल्कुल जो है वो हटों से ना सिर्फ टकरा रहा है बल्कि हटों को काफ़ी नुकसान भी पहुंचाया है इन लहरों ने। जैसा कि हमारे नाज़रीन देख सकते हैं कि गुज़िश्ता रोज़ तक ये हट जो है वो सही सालिम थे, और कल जब जो तूफ़ानी लहरें आके जिन्होंने टकराई हैं हटों के साथ, तो इन हटों में जो है वो बाकायदा तौर पर शिगाफ पड़ गया, बल्कि साथ एक ज़ेर तामीर हट है जिसकी दीवार कॉन्क्रीट वॉल जो है वो समंदर की लहरों ने उसे खिसका दिया है, उसे हिलाकर रख दिया है। जबकि आम तौर पे अमूमन जून जुलाई के महीने में यहाँ पर लोगों का बड़ा जम गफीर होता है, और शहर भर से बल्कि शहर के बाहर से भी जो लोग समंदर की सैर को आते हैं वो हॉक्स बे के साहिल को कम अज़ कम फरामोश नहीं करते, चूँकि यहाँ की लहरें जो है काफ़ी लुत्फानंदोज़ होती है। यहाँ का साहिल भी जो है काफ़ी साफ़ सुथरा साहिल है बनस्बत क्लिफ्टन के, जो है वो हॉक्स बे का साहिल जो है वो काफ़ी साफ़ सुथरा है पानी, जैसा कि लेकिन इस वक्त जो है वो ठाटे मारता हुआ समंदर जो है वो एक खौफ की अलामत बना हुआ है और वो डरा रहा है। जबकि हू का आलम है, यहाँ पर लोगों की कोई तादाद, लोग तो यहाँ पर मौजूद नहीं है, चूँकि सड़कें भी बंद की हुई है।
जी बिल्कुल, इस वक्त जो सूरत हाल है वो सुबह से काफ़ी तब्दील है। सुबह जो है वो हवाओं में कुछ ठहराव था, उसके बाद में जो हवा चलनी शुरू हुई है, इस वक्त जो है वो हवा का काफ़ी दबाव है और काफ़ी तेज़ हवा चल रही है कि तवाज़ुन बरकरार रखना मुश्किल हो रहा है, जिसकी वजह से लाइव कवरेज में भी हमें जो है वो मुश्किलात पेश आ रही है। बार बार हमारे नाजरीन से जो है राब्ता हमारा मुनक़ता हो जाता है। समंदर की लहरें जो है वो काफ़ी तेज़ है। हम अपने नाजरीन को दिखाएं कि हम जिन हट्स पर मौजूद हैं वहाँ पर अपने आप को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए हम कोशिश करते हैं कि करीब से करीब तर ले जाके अपने नाज़रीन को दिखाएं। देखें ये इस वक्त जो है जो बुलंद लहरें जो हट्स से टकरा रही है, उन्होंने हट्स को काफ़ी नुकसान पहुंचाया हुआ है और काफ़ी जो है मखदूश हो चुके हैं हट्स। जबकि जो उनकी बुनियादें हैं वो कहा जाए कि खोखली हो गई है इन जो है वो बरसाती पानी या अपना ये तूफानी लहरों की वजह से। जबकि दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने तूफान जैसे से करीब आएगा तो बारिशों का भी इम्कान जाहिर कर रखा है। और इस वक्त तक अब तक तो सुबह से यहाँ पर कराची में बारिश तो नहीं हुई, अलबत्ता कि बाज़ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी वाली सूरत हाल तो थी। हम जो है वो मज़ीद जो है वो आगे जाने की कोशिश करते हैं, अपने नाज़रीन को दिखाते हैं कि किस कदर जो है वो समंदर की लहरें काफ़ी बिफरी हुई हैं और ऐसा लग रहा है कि अब जो है वो तूफ़ान जो है वो काफ़ी करीब आ चुका है, जिसकी वजह से मौसमी तब्दीली जो है वो काफ़ी दिखाई दे रही है और वक्फे वक्फे से जो है वो काफ़ी तेज़ हवा भी जो है वो चलनी शुरू हो गई है। जी देखें, जिस मुकाम पे मैं मौजूद हूँ यहाँ से अमूमन तो जो है वो पानी जो है 300 से 400 मीटर दूरी पर हुआ करता था, लेकिन इस वक्त जो है वो आके बिल्कुल साहिल के साथ ना सिर्फ टकरा रहा है बल्कि जो है वो साहिल से हट से जो है वो टकराने के बाद हट से बाहर निकल के सड़क की तरफ भी जो है वो पानी जा रहा है। गुज़िश्ता रोज से ऐसी सूरत हाल थी जिसमें अब मजीद जो है वो इजाफा हो गया है। ये लहरें तकरीबन 2 से 2.5 मीटर बुलंद जो है वो अंदाजन कि 2 मीटर तो कम से कम जो है ये लहरें बुलंद होगी। ताहम लहरें बुलंद होने के साथ साथ इंतहाई ख़तरनाक भी है। इस वक्त समंदर कहा जाए कि बिफरा हुआ है तो गलत नहीं होगा। समंदर जो है वो काफ़ी ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुका है इस वक्त। और जो है कहा जाए कि तूफ़ान के असरात देखें देखें अगर जो है वो इस तरह का समंदर इससे पहले हमने नहीं देखा कि इस कदर जो है वो लहरें तूफानी हुई। अलबत्ता काफ़ी फासले पर समंदर हुआ करता था, बुलंद लहरें भी हुआ करती थी, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है समंदर की इससे पहले कराची वालों ने नहीं देखी था। मैं भी जो है वो कराची वालों को यही मशवरा दूंगा कि साहिल समंदर पर आने से ना सिर्फ गुरेज करें बल्कि अपने घरों में भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। चूँकि हवा काफ़ी तेज़ चल रही है, दरवाजे खिड़कियाँ जैसे कि हुकूमत ने और मुतलका इदारों ने अलर्ट भी जारी किया हुआ है, दरवाजे खिड़कियाँ भी बंद रखी जाए। गुज़िश्ता रोज़ भी 1-2 हादसा भी शहर में इस तरह के हुए कि खिड़कियों के शीशे गिरने से, जबकि बुलंद बुलंद कसरुल मंजिला इमारतें ख़ास तौर पर जो है उनमें भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की ज़रूरत है। जबकि जो है वो लोग अपने घरों में रहें और महफूज रहें, यही मशवरा हम अपने नाजरीन को देना चाहेंगे। जी देखिए, कराची के जो साहिल जो सी व्यू क्लिफ्टन वाला एरिया था वहाँ पर तो डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी ने ही अलर्ट जारी किया था और लोगों को मशवरा दिया था कि अज खुद जो है वो महफूज मुकामात पर मुंतकिल हो जाए। लोगों ने इस पर अमल भी किया। बाज़ जो साहिली इलाके, साहिली पट्टी यानी लड इब्राहिम हैदरी लड बस्ती इब्राहिम